हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल के ऊपर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो पूरी इन्फॉर्मेशन ध्यान से देखने के लिए वीडियो के हर एक पार्ट को ध्यान से सुने। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं आईफोन 15 के बारे में कुछ अपडेट्स। तो जैसे कि आप सब लोग ही जानकारी के लिए चाहते होंगे कि आईफोन 15 लेना है फॉर द अपकमिंग ईयर। और अब हम वैसे भी अगस्त के पास में पहुंच ही गए हैं। और जनरली हमारे आईफोन की जो अपडेट आती है या फिर कोई भी हमारा न्यू लॉन्च आता है वो जनरली सितंबर या अक्टूबर के पास में आता है। तो लास्ट टू आईफोन जो हमारे आए थे 13 एंड 14, जो मॉडल्स हमारे लॉन्च हुए थे वो थोड़ा सा डिले लॉन्च हुए थे। तो जानते हैं कि आगे आईफोन 15 के साथ में क्या होगा। तो फर्स्टली हम आईफोन 15 के बारे में ये जानते हैं कि आईफोन 15 के कौन कौन से मॉडल आने वाले हैं। तो जैसे हमारे आईफोन 14 के मॉडल आए थे आईफोन 14, 14 प्रो, 14 प्लस, 14 प्रो एंड 14 प्रो मैक्स, वैसे ही सेम हमारे आईफोन 15 के लिए भी मॉडल आए हैं आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो एंड आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो फर्स्टली हम आईफोन 15 के बारे में ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम कोई भी आईफोन यूज़ करते हैं तो उसकी बैटरी लाइफ कितनी होती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि हमारे को जो आईफोन 15 में बैटरी लाइफ मिलेगी वो कैसे मिलेगी। तो आईफोन 15 की जो बैटरी लाइफ है वो आईफोन 14 के कंपैरिजन में, जितने भी आईफोन 14 के मॉडल हैं और आईफोन 15 के मॉडल हैं उसके कंपैरिजन में 14 से 15% तक इंक्रीज़ होगी। यही बैटरी लाइफ आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में थोड़ा सा कम इंक्रीज़ हो सकती है। वो माइट बी 12% टू 13% इंक्रीज़ हो आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्रो मॉडल्स में। बट ये बैटरी लाइफ आपको एज़ कम्पेयर टू 14 बहुत अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी, जस्ट बिकॉज 14 के अंदर बहुत सारे मॉडल्स ऐसे थे और जो अगर आप कहते हो कि पुराना जो मॉडल होता है उसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बेसिस पे भी बैटरी लाइफ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर प्रोसेसिंग स्लो होती है तो बैटरी कंजप्शन उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं आईफोन 15 के अंदर ये प्रोसेसिंग बढ़ दी जाएगी। अब आईफोन 15 के अंदर हमारे को बैटरी लाइफ तो मिल गई, बट कौन से मॉडल के अंदर हमारे को अच्छा बैटरी लाइफ मिलेगा। तो आईफोन 15 प्रो के अंदर हमारे को बहुत अच्छी बैटरी लाइफ मिल सकती है, प्लस हमारा जो है आईफोन 15 प्लस, उसकी भी बैटरी लाइफ एज कम्पेयर टू अदर आईफोन 15 मॉडल्स सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। बट हमारे पास में यहाँ पर एक ड्रॉबैक है, जो आईफोन 15 प्लस है और आईफोन 15 प्रो मैक्स है उसके अंदर कौन किसकी बैटरी सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो है आईफोन 15 प्रो मैक्स। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में आईफोन 15 प्रो मैक्स में जो हमारा रिफ्रेश रेट है और आईफोन प्लस के अंदर जो हमारा रिफ्रेश रेट है वो आईफोन 15 प्लस में कम है और आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। एज कम्पेयर टू आईफोन 15 प्लस रिफ्रेश रेट हमारा हाफ है आईफोन 15 प्लस में, आईफोन 15 प्रो मॉडल्स में ज़्यादा है। तो उसकी वजह से हमारा क्या है, बैटरी लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाती है जब हमारा रिफ्रेश रेट बढ़ता है। सिर्फ रिफ्रेश रेट नहीं, अगर और भी अगर हम देखते हैं कि पिक्सल डेंसिटी वगैरह, रेजोल्यूशन वगैरह, वो भी हमारा आईफोन 15 प्रो के मॉडल के अंदर इंक्रीज़ हो गया है। तो उसकी वजह से हमारी जो बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इंक्रीज इन बैटरी लाइफ के कारण आईफोन 15 के मॉडल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है कि आपका जो आईफोन 15 का मॉडल है, आईफोन 15 का मॉडल थोड़ा सा आईफोन 14 के कंपैरिजन में थिकर रहेगा। इट कैन बी अ मिनिमम ऑफ 0.6 थिकर देन द 15 और मॉडल फ्रॉम द 14 प्रो मॉडल। तो लार्जर बैटरी के लिए हम हमेशा देखते हैं कि थोड़ा सा आईफोन थिक हो जाता है। तो एज़ कम्पेयर टू, अगर आपने 11 का मॉडल देखा होगा, एक्सेस का मॉडल देखा होगा, उसके बाद के जितने भी मॉडल आते हैं 12, 13, 14, तो मॉडल वाइज हमारे पास में जैसे जैसे बैटरी लाइफ इंक्रीज़ होती है तो मॉडल का थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं, क्योंकि बैटरी का भी हमारे को साइज़ मॉडल के अंदर बढ़ गया है। लॉन्गर द बैटरी लाइफ तो थोड़ा सा आईफोन थिक हो जाता है उसके बेसिस पे। अब पहले से क्या था कि आईफोन 14 ये से पहले जो हमारा मॉडल आया था आईफोन 13 का, उस टाइम पे आईफोन एप्पल कंपनी ने सोचा था कि आईफोन को फुल्ली वाटर प्रूफ बनाए। यस, यू हर्ड मी राइट, नॉट वाटर रेजिस्टेंट। वाटर रेजिस्टेंस हमारे सारे आईफोन होते हैं, बट वो क्या चाहते थे कि वाटर प्रूफिंग बनाए जिसके अंदर वो सारे के सारे जितने बटन्स हैं, जितने भी मतलब चार्जिंग पोर्ट है या फिर
कुछ भी है उसको वो रिमूव करके कम्प्लीटली आईफोन लॉक्ड बनाना चाहते थे, जिससे क्या होता वो वाटर प्रूफ हो जाता कंपेयर टू वाटर रेजिस्टेंट। तो ये चीज़ आईफोन 13 में हो नहीं पाई, क्योंकि कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं हमेशा जो कुछ ना कुछ तरीके से रुक जाती हैं। तो आगे चल के माइट बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, माइट बी इन आईफोन 15 और माइट बी इन आईफोन 16, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आगे वो आईफोन के मॉडल्स को पूरी वाटर रेजिस्टेंट की जगह वाटर प्रूफ बना सकें। अब क्या है कि हमारे पास में जब भी एक नया मॉडल आता है तो हमारे पास में एक नया रेजोल्यूशन आता है। अब रेजोल्यूशन के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि आईफोन की बैटरी जो है वो इंक्रीज तो कर दी। अब चार्जिंग पोर्ट अगर नहीं होगा तो हम उसको चार्ज कैसे करेंगे? तो उसके लिए आईफोन ने एप्पल कंपनी ने पहले से ही सोचा है वायरलेस चार्जिंग की। आपने देखा होगा ऑलरेडी वायरलेस चार्जिंग भी अवेलेबल हो गई है, हमारे को वायरलेस चार्जर भी मिलते हैं, प्लस आईफोन आपको एप्पल आपको कंपनी प्रोवाइड करती है मैगसेफ, जिसके थ्रू आप अपना आईफोन चार्ज कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि अब हम सोचेंगे कि हमारे जो वायर्ड चार्जर थे वो फास्ट चार्जिंग करते थे, तो वायरलेस चार्जिंग के अंदर उसकी चार्जिंग कैसी रहेगी? तो ये डरने वाली बात नहीं है, बट ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग उतनी ही ज़्यादा उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है। अब आप सोचो एक 5 वॉट के चार्जर से जब आप मिनिमम चार्ज करते थे तो भी आईफोन बहुत अच्छे से चार्ज हो जाता था। आई एम ऑल्सो आईफोन यूज़र, तो बहुत अच्छे से चार्ज हो जाता है 5 वॉट के चार्जर से, बट वही चीज़ उन्होंने चार्जिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर दी है। अब आईफोन के लिए माइट भी आपको 15 वॉट का चार्जर मिले, वायरलेस चार्जर, जो आपके आईफोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा, एंड दैट कीप्स यू हैंडी कि बहुत जल्दी उस फ़ोन को आपको चार्ज कर दिया गया है। तो जब जब आप वायरलेस चार्जिंग से चार्ज करोगे तो वो क्या करेगा कि बहुत जल्दी आपको चार्जिंग कंप्लीट कर देगा रादर देन वायर्ड चार्जर। तो अब क्या है कि अब हम सोचेंगे कि वायरलेस चार्जर हमारे कॉस्टली होते हैं, वैसे ही हमारे मैगसेफ भी कॉस्टली होते हैं, तो हमारे को ये कितनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग पड़ेगा? तो अगर आप वायरलेस चार्जर लेते हो कि 15 वॉट का, तो ये आपको मैगसेफ चार्जिंग के कॉस्ट से कम पड़ेगा। ऑलमोस्ट आई कैन से कि आपको 30 to 40% कम प्राइस का आपको वायरलेस चार्ज मिल जाएगा देन मैगसेफ चार्जर। अब मैगसेफ चार्जर की हमने बात कर ली, व्हाट एल्स वी आर गेटिंग इन आईफोन 15। तो आईफोन 15 के जो मॉडल्स आने वाले हैं वो आपको एक नई लुक के साथ में मिलने वाले हैं। इसकी जो बॉडी होगी वो टाइटेनियम फ्रेम्स की बना दी जाएगी। तो जैसे अब आप सोचो कि स्टेनलेस स्टील वाज बेटर, बट टाइटेनियम स्टेनलेस स्टील से भी ज़्यादा अच्छा है, और ये आपके आईफोन को थोड़ा सा लाइट वेट रखता है। बट इससे ये तो है ही है कि आपकी बैटरी लाइफ तो थोड़ी सी बिगर हुई है, तो थिकर फ़ोन तो रहेंगे, बट हाँ थोड़ा फ़ोन लाइट रहेगा। आईफोन 15 के अंदर आपको बहुत अच्छा वाईफाई मिलेगा, दैट इज़ वाईफाई 6, जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि आपको 2.56 तक की गीगाहर्ट्ज़ की पावर आपको मिल सकती है, जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छा वाईफाई स्पीड मिल जाएगी। बट यही चीज़ आपको शायद आगे वाले मॉडल्स के अंदर और ज़्यादा अपग्रेड होकर मिले, जैसे कि वाईफाई 7 हमारा जो आईफोन 16 के लिए हमारे लिए ऑलरेडी उन्होंने सोचा हुआ है एप्पल कंपनी ने। तो हो सकता है कि वो 5G की कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा दें कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो ये चीज़ें हमारे को बट आईफोन 16 में मिलेगी, बट आईफोन 15 के अंदर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ यही प्लान है। तो जब भी हमारे पास में एक आईफोन आता है हमारे पास में एक नई चीज़ और आती है, एंड दैट इज़ एप्पल की जो हमारी खासियत है वो है उसकी बायोनिक चिप। तो आपको आईफोन 15 के मॉडल्स में आपको A17 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी, बट आईफोन 15 के अंदर हमारे पास में यहाँ पर एक बैड न्यूज़ भी है कि जो A17 बायोनिक चिप होगी वो 2 टाइप से आएगी। अब 2 टाइप में क्या है कि जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है A17 बायोनिक चिप की, तो उसके अंदर हमारे पास में 2 टाइप की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग है। एक मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारी, वो होती है N3E, एंड एक मैन्युफैक्चरिंग होती है N3B चिप प्रोसेस के थ्रू। अब जो N3E चिप प्रोसेस है जो हमारी और भी कंपनीज यूज़ करती हैं, जैसे कि सैमसंग है, वो N3E चिप प्रोसेस के थ्रू अपनी चिप्स बनाता है, तो वो फार बेटर होती हैं देन N3B चिप प्रोसेस से।
तो आपको हो सकता है कि कुछ आईफोन 15 के मॉडल्स के अंदर, या फिर शायद अभी के लिए सारे ही आईफोन 15 के मॉडल्स के अंदर आपको N3B चिप प्रोसेस से ही A17 बायोनिक चिप मिले, क्योंकि ये हमारा जो प्लान है वो शायद एप्पल कंपनी ने 2024 के लिए रखा है। तो अब एप्पल ऐसे तो लॉन्च करेगा नहीं कि 2024 में लॉन्च करे आईफोन 15 को। तो माइट भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी N3B चिप प्रोसेस के थ्रू ही आपकी A17 बायोनिक चिप हो, जिसके थ्रू प्रोसेस तो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, मतलब जो आईफोन की प्रोसेसिंग है माइट भी थोड़ी सी स्लो हो, बट एज कम्पेयर टू द अर्लियर फोन्स, यानी कि आपके जो आईफोन 14, 13 या 12, 11 मॉडल हैं, उनके कंपैरिजन के अंदर ये चिप भी अच्छी चिप रहेगी, जिसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इतनी डरने वाली बात नहीं है, बट हाँ हो सकता है कि आगे चल के 2014 के अंदर जितना आईफोन अपने चिप को अपग्रेड कर ले, और जो जितने भी चिप हैं वो N3E प्रोसेस के थ्रू और अच्छे से चिप बनाए, और जितने भी आगे के मॉडल्स आएंगे यानी कि आईफोन 14 से लेके और 15, 16 तक के मॉडल्स के अंदर वो शायद चिप अपग्रेड करना शुरू कर दे। अब आईफोन 14 की चिप की हमने बात कर ली, वट एल्स डू वी गेट इन आईफोन 15? तो अब हम सबको पता है फोटोग्राफी के लिए आईफोन्स बेस्ट होते हैं। तो आईफोन के लिए क्या कर रहा है, आईफोन ने अपना एक पेरिस्कोप मॉड्यूल के थ्रू अपने लेंस को अपग्रेड किया है। पेरिस्कोप मॉड्यूल्स के थ्रू वो आपको अराउंड 6x से लेके 10x या 15x जूम तक दे सकता है, बट अभी 15 मॉडल के अंदर कितना आएगा तो माइट बी, हाँ 6x से लेके 10x तक ही आए, बट आगे चल के हमारे पास में आईफोन 16 के मॉडल्स के अंदर वो जूम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आईफोन का जूम कैपेबिलिटी ही नहीं, मतलब जूम के अलावा भी इसमें ये चीज़ रहेगी कि आईफोन हमेशा हमेशा उसके पास में हाई रेजोल्यूशन सेंसर्स होते हैं, जिसके थ्रू वो जूम की क्वालिटी के साथ साथ वो उसके पिक्चर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो वो सेंसर उसी तरीके से उस आईफोन के अंदर देखते हैं और उसकी जो इमेज क्वालिटी है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये आईफोन 15 के अंदर माइट भी हमारे को एक थोड़ा सा बिगर सेंसर मिले, जो उसको उसका रेजोल्यूशन बहुत हायर कर देगा और आपकी इमेज क्वालिटी को भी इंक्रीज करेगा। अपर्चर भी आईफोन 15 के मॉडल्स के अंदर, लेंस के मॉडल्स के अंदर शायद अपर्चर भी उसको बढ़ाया दिया जाए, और जिसके थ्रू आपकी जो लाइव इमेज क्वालिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर हमारे पास में अगर कैमरा थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, तो लाइक बैटरी, कैमरा का भी साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है आईफोन 15 के मॉडल्स के अंदर। तो देयर माइट बी अ केस कि मतलब थोड़ा कुछ मिलीमीटर में कुछ हमारा कैमरा साइज और आईफोन के अंदर जो साइज है वो इंक्रीज हो जाए। अब कैमरा की बात तो हो गई, बट कैमरा के अंदर क्वालिटी इंक्रीज कैसे हो रही है? अब कैमरा के अंदर क्वालिटी इंक्रीज ऐसी हो रही है क्योंकि जो आईफोन है, जो एप्पल कंपनी है अपने आईफोन्स के अंदर एक हाइब्रिड लेंस का यूज़ कर रही है, जिसके अंदर हाइब्रिड लेंस के अंदर बोथ प्लास्टिक एंड ग्लास यूज़ हुआ हुआ है, जिससे इमेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। रादर देन यूजिंग एनी प्लास्टिक सेपरेटली, उससे क्या होता है कि इमेज क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड होती है, बट आईफोन 15 के अंदर जो हाइब्रिड लेंस है उससे इमेज की क्वालिटी बढ़ जाएगी। और आईफोन 15 के अंदर आपको जो पुरानी स्टोरेज थी, जो हमारे पास में आईफोन 14 के मॉडल्स के अंदर स्टोरेज थी, वो हमारे पास में थी, स्टार्ट होती थी 128 GB से। वहीं आप आईफोन 15 के अंदर जो ये स्टोरेज है, जो हमारी बेस स्टोरेज दी है, उसको इंक्रीज कर दिया गया है और 256 GB तक की स्टोरेज को दे दिया गया है। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ जिसके थ्रू आपकी बैटरी से रिलेटेड एक फैक्ट है, जो यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा था कि आईफोन के अंदर या फिर किसी भी फ़ोन के अंदर आप ऐसी बैटरी लगाओ जो इजीली रिमूवेबल हो, इजीली हैंडी हो सके। जैसे आप पुराने फ़ोन्स में देखते थे, आप एक बैटरी निकालते थे, दूसरी बैटरी को इनपुट डाल के और अपने फ़ोन को चला लेते थे। बट उसके अंदर ये था कि अगर आपकी बैटरी क्वालिटी अच्छी है, जिसके अंदर 1000 साइकिल तक आईफोन या फिर कोई भी ऐसा फ़ोन जिसकी 1000 साइकिल तक बैटरी अच्छी चलती है और रिसाइक्लेबल है, और उसके बाद में भी वो 80% तक बचती है, तो आप उसकी बैटरी को यूज़ कर सकते हो, चाहे वो इन हैंडी ना हो।
तो आईफोन अपने मोस्टली प्रोडक्ट्स के अंदर सॉरी एप्पल अपने मोस्टली प्रोडक्ट्स के अंदर 1000 साइकिल तक की बैटरी लाइफ को यूज़ करता है, यानी कि मैकबुक या फिर और कोई जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हमेशा वो अपने 1000 साइकिल के लिए यूज़ करता है बैटरी लाइफ को, और उसके बाद में वो 80% तक बचती है। तो वैसे ही हो सकता है कि आईफोन में 15 में ये साइकिल इम्प्रूव हो जाए, और जो जैसे 500 साइकिल तक उसके बाद में बैटरी डिग्रेड होती है तो वो 1000 साइकिल तक चली जाए और आईफोन की बैटरी को और इम्प्रूव कर दें। तो ये तो नहीं हो सकता कि आईफोन अपनी एक बैटरी को हैंडी करवा दे, या फिर ऐसा हो जाए कि आप आईफोन की बैटरी निकाल सकें, बट हाँ, यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट इन द बैटरी लाइफ। तो आईफोन की बैटरी से ये रिलेटेड में हमारे पास में मिल जाता है, बट मेन चीज़ जो आती है हमारे पास में वो ये आती है कि अब आईफोन आ तो रहा है, बट हमेशा जब भी हम कोई एप्पल प्रोडक्ट लेने जाते हैं विद अपग्रेड, यानी कि अगर कोई नया मॉडल आता है तो हमेशा उसका प्राइस क्या होगा। तो प्राइस के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईफोन 15 का जो प्राइस है एज कम्पेयर टू आईफोन 14, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपका जो आईफोन 14 का प्राइस था उसके अंदर मिनिमम टू मिनिमम $100 का इंक्रीज हो। तो जो आपके आईफोन 14 के प्राइजेस थे उसके अंदर $100 का इंक्रीज हो सकता है, एंड आई एम श्योर ये चीज़ें इंडिया के अंदर भी उसी लेवल से इंक्रीज होंगी। तो आप अगर 1,50,000 का अगर आप फ़ोन अगर आप ले रहे थे आईफोन 14 या फिर उसके कोई भी मॉडल, तो वही प्राइस अब आपको 1,65,000 तक पहुंच के मिल सकता है। तो ये चीज़ होती है आईफोन 15 के बारे में। बट हमारे को आईफोन 15 में अंदर हमने जैसे सोचा हुआ था कि एक नया कलर आएगा, तो हमारे पास में एक रेड कलर आने की उम्मीद है, वो है आईफोन 14 के अंदर एक अच्छा रेड कलर जो हमारे पास में एक नया मॉडल के अंदर आ रहा है, वो बहुत सुंदर है और आप ले सकते हो उसके इजीली। तो ये है हमारे आईफोन 14 के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप उन दोस्तों के साथ में शेयर करें जिनको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और या फिर जो लोग अपने आईफोन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो आप अपना फ़ोन अपग्रेड करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, एंड हैव अ ग्रेट डे।